हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन सॉल्यूशन पूर्णिया में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 11th क्लास में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें, जो कि OFSS के माध्यम से किया जा रहा है और ये 24 तारीख को स्टार्ट हो गया था फॉर्म फिलअप। तो एडमिशन फॉर्म आ चुका है और इसका तरीका बहुत ही आसान है फॉर्म फिलअप करने का। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, अपने टैब से आप घर बैठे इसे फिल कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, हर एक स्टेप फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को देखें और आप आसानी से ये फॉर्म भर सकेंगे घर बैठे, वो भी खुद से। तो सबसे पहले इसके हम ऑफिशियल साइट पे आ जाते हैं, जो कि है www.ofssbihar.net। ये लिखने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये आप इसके ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन इंटरमीडिएट कॉलेजेस एंड स्कूल। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो ये आपको पढ़ लेना है। जैसे कि आपको 350 रुपये कटेंगे आपके एक आवेदन पे। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट थ्रू कैसे करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, बैंक चलान के द्वारा। तो ये सब इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है आपको फॉर्म भरने के लिए मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी, ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एंड मिनिमम आप 10 कॉलेज चूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम 20 कॉलेज आप चूज़ कर सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा और नीचे में यहाँ पे जो चेक बॉक्स है इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ऊपर लिखे निर्देशों को अच्छे से समझ लिया है एवं मैं फॉर्म भरने के लिए तैयार हूँ। तो ये चेक बॉक्स क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो ब्लू कलर का बॉक्स में लिखा हुआ है आवेदन करने हेतु। यहाँ क्लिक करें, क्लिक हियर टू फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलिए क्लिक करते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करते हैं भरना। तो देखिए, जैसे ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा तो इस तरह का इंटरफेस के साथ ओपन होगा। तो आप स्टार्टिंग एक नंबर से स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको चूज़ कर लेना है अपना बोर्ड। 10th क्लास तक आप जिस भी बोर्ड में पढ़ के आए हो तो वो वाला बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप बिहार बोर्ड से तो यहाँ पे बिहार बोर्ड सेलेक्ट करना है, या फिर आप जिस भी बोर्ड से 10th किए हो तो उस बोर्ड का यहाँ पे नाम सेलेक्ट करना है। जैसे अगर CBSE से हो तो CBSE न्यू दिल्ली, या 15 नंबर पे लिखा हुआ है CBSE दिल्ली। और अगर आप कोई भी अदर बोर्ड से हो तो यहाँ पे आप नाम सर्च करके सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले बिहार बोर्ड से देखते हैं। बिहार बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिल करना है ईयर ऑफ पासिंग। आप कौन से ईयर में 10th पास किए हो। अगर आप 2025 में पास किए तो 2025 सेलेक्ट करेंगे, 2024 में पास किए हैं तो 2024 सेलेक्ट करेंगे। तो 2025 वाले के लिए लेके चलते हैं फिलहाल अभी। उसके बाद यहाँ पूछता है एनुअल या कंपार्टमेंटल। अगर आपको क्रॉस लगा हुआ है एग्जाम में इस बार का 10th में तो कंपार्टमेंटल चूज करेंगे आप, या नहीं तो अगर आपको क्रॉस नहीं लगा है, आप बिना क्रॉस के पास हुए यानी बिना फेल के आप पास हुए, डायरेक्ट पास हुए हैं, तो आप एनुअल सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे मैं फिलहाल अभी 1/1/2000 लेके चल रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको फिल करना है अपना रोल कोड और फिर उसके बगल में रोल नंबर। तो रोल कोड आपको अपने एडमिट कार्ड के अनुसार ही डालना है। जैसे ही आप रोल कोड डालेंगे यहाँ पे और रोल नंबर बगल में फिल करोगे तो आपके सारे डिटेल्स यहाँ पे फिल हो जाएंगे, ऑटो फिल होके आ जाएंगे। ध्यान रहिए, सिर्फ बिहार बोर्ड वालों के लिए है। जो बिहार बोर्ड से पास आउट किए हैं उनका ऑटो फिल होके आ जाएगा और CBSE वालों का नहीं आएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का डाटा बिहार बोर्ड के पास सेव है, इसलिए वो ऑटो फिल करके आपका यहाँ पे नेम, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम तीनों फिल होके आ जाता है। और नीचे में भी कुछ डिटेल्स है जो ऑटो फिल होके आ जाते हैं। तो जो भी CBSE वाले हैं वो अपना डिटेल्स फिल कर लेंगे और बिहार बोर्ड वाले अपना सिर्फ रोल कोड, रोल नंबर देके वो ऑटो फिल हो जाएगा। तो रोल कोड अभी फिलहाल मैं अपना डाल लेता हूँ। तो मैंने अपना रोल कोड और रोल नंबर यहाँ पे फिल कर लिया है। और डेट ऑफ बर्थ जो था मैंने आपको जो अभी कहा था 1/1/2000 लेके चल रहा हूँ, तो वो आपको एडमिट कार्ड के अनुसार ही डालना है। जैसे अभी मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाला है तो ये ऑटो फिल हो गया है कुछ डिटेल्स, जो कि बिहार बोर्ड के पास डाटा उपलब्ध था इसलिए ऑटो फिल हो गया बिहार बोर्ड वालों के लिए। तो अब मैच कर लो सिंपली। उसके बाद आप आगे बढ़ो फोटो चूज़ करने के बाद। तो फोटो चूज मैंने कर लिया है और फिर आगे बढ़ते हैं 5th नंबर पे। तो 5th नंबर में देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपको 500 नंबर में कितने नंबर आए। जो कि अभी आपका रिजल्ट आया है तो उसमें आप नंबर काउंट कर लें आप अपना, या तो मार्कशीट में लिखा भी रहता है आपको कितना नंबर आए हैं 10th क्लास में और मैट्रिक में। तो मैट्रिक आपको यहाँ पे नंबर फिल कर लेना है। बिहार बोर्ड वाले का ऑटो फिल होकर आ जाएगा। अगर नहीं आए तो अपना डिटेल्स चेक कर लीजिए आप सही डाले हैं या नहीं। अगर नहीं आए तो आप सिंपली खुद से डाल लीजिएगा और बाकी बोर्ड वाले को भी खुद से फिल कर लेना है। तो फिर आप आगे देखिए 6 नंबर में क्या है, नेम ऑफ द स्कूल, यानी 10th क्लास में आपका कौन सा स्कूल था उस स्कूल का यहाँ पे नाम फिल करना है। तो वही बात फिर से मैं बोल रहा हूँ, बिहार बोर्ड वाले का ऑटो फिल होके आ जाएगा और बाकी बोर्ड वाले को यहाँ पे फिल करना होगा और उस स्कूल का एड्रेस कहाँ पे है। तो एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है, अगर नहीं तो आपको पता ही होगा आपके स्कूल का एड्रेस कहाँ पे, वो आप फिल कर लें यहाँ पे। फिलहाल मैं अभी कुछ भी लेके चल रहा हूँ, टेक्स्ट एड्रेस, ठीक है। उसके ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, आप उस स्कूल में कब एडमिशन लिए थे तो वो ईयर आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आप 23 में लिए तो 23 आपको चूज़ करना है, 2022 में लिए तो 22 चूज़ करना है। तो वो आपको पता होगा आप उस स्कूल में कब
ज्वाइन किए थे, तो वो आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको आगे बढ़ना है 7 नंबर पे। एक और यहाँ पे है, देखिए, हैव यू पास 10th एग्जाम एज ए स्टूडेंट ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अगर आप यहाँ से पास किए 10th तो यस करेंगे, अगर नहीं किए तो नो करेंगे। फिर बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका जेंडर। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है आपको, जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मदर टंग, अगर आपका मदर टंग हिंदी है तो आपको हिंदी चूज़ कर लेना है। नेशनलिटी इंडियन। और रिलीजन, आपको अपना रिलीजन चूज़ करना है, जो भी रिलीजन के हैं आप वो आप चूज़ कर लीजिएगा। फिर ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ये कंपलसरी नहीं है, आपको अगर पता है तो डालिए, अगर नहीं पता है कोई ज़रूरी नहीं कि डालना ही डालना है, ये ऑप्शनल है, यानी नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्टेट, आप जिस भी स्टेट से हो उस स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आपको अपना खुद का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो मैं फ़िलहाल अभी ये लेके चलता हूँ। और फिर आपको ब्लॉक चूज़ करना है खुद का। ब्लॉक चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, आपको अपना एड्रेस पूछा जा रहा है, तो अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। जैसे आप अपना आधार कार्ड पे देख पीछे में जो एड्रेस लिखा हुआ वो आप देख के डाल लीजिए, या नहीं तो कोई कोई ऐसे भी लिखते हैं एट इतना कॉमा पीओ ये कॉमा पीएस ये, और फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम एंड फिर बिहार, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी अपना एड्रेस फिल कर सकते हो, या नहीं तो अपने आधार कार्ड के बैक साइड में देखें और एज इट इज़ आप डाल सकते हैं। फिर आपको अपना पिन कोड डालना है, आप अपने आधार कार्ड के बैक साइड में देख सकते हो, आपका जो पिन कोड है वो अपना डाल लें। एंड देन आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है F8 का F में, तो जो भी मोबाइल नंबर है वो आप अपना फिल कर लेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने का उसके साइड में आपको ईमेल आईडी फिल करना है। एंड देन आपको नेक्स्ट आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है, ठीक उसके नीचे आई नंबर में आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ नहीं है तो आप इस चेक बॉक्स को यहाँ पे क्लिक करिएगा, अगर आपका बना हुआ है तो यहाँ पे सिंपली आप अपना आधार नंबर फिल करिएगा। फिर आगे बढ़िए। 9 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है रिजर्वेशन डिटेल्स, यानी इसमें आपको पूछा जा रहा है आप कौन से कैटेगरी में आते हो, जनरल, SC ST, BC EBC, तो आप जो जिसमें भी लाई करते हैं वो अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है स्पेशली एबल्ड, ये अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे। फिर 10 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है प्लीज़ फिल द ऑप्शन ऑफ द कॉलेजेस एंड स्ट्रीम इन विच यू वांट टू गेट एडमिशन। आपको अपने कॉलेज का नाम चूज़ करना है। पहले तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है जिस डिस्ट्रिक्ट में आप कॉलेज लेना चाहते हैं, तो पहले कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉलेज चाहिए। एंड देन उस कॉलेज का नाम चूज़ करना है। और उसके बाद इस साइड में यहाँ पे देखिएगा आपको अपना स्ट्रीम चूज़ करना है। जैसे अगर आपको आर्ट्स लेना है तो यहाँ पे आर्ट्स पे क्लिक करना है, फिर साइंस लेना है तो साइंस पे क्लिक करना है, कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स पे क्लिक करना है। एंड देन वोकेशनल, तो जो भी आपको लेना है वो आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मिनिमम 10 कॉलेज चूज़ करना है, तो आपको येस पे यहाँ पे क्लिक करना है। एंड देन सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ब्लू बॉक्स में, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करिए यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सेव हो गया है। आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना है। फिर सेम प्रोसेस है, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको लेना है। जैसे फिर से मैं सेम डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर रहा हूँ और दूसरे कॉलेज का नाम चूज़ कर रहा हूँ, और स्ट्रीम फिर मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ, आर्ट्स ले रहा हूँ फिलहाल। एंड फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है थर्ड ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन पे। देखिए जैसे आप तीसरा ऑप्शन पे सेलेक्ट किए यहाँ पे 2 ऑप्शन सेव हो गया। इसी तरह आपको 10 कॉलेजेस के नाम देने हैं। आप 10 से ज़्यादा दे सकते हैं बेस्ड ऑन योर मार्क्स, आपके मार्क्स कैसे हैं। अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम है तो आप मैक्सिमम कॉलेज चूज़ करें, क्योंकि चांस बढ़ जाता है कॉलेज मिलने का। और अगर आपका अच्छा नंबर है तो आप 10 कॉलेज भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डिपेंड करता है कटअप कैसा जाता है इस बार का। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी 10 कॉलेज चूज़ कर लेता हूँ, फिर आगे मैं बताता हूँ। मैंने 10 कॉलेजेस चूज़ कर लिया है और यहाँ पे आप सेलेक्ट करना है नो, क्योंकि मुझे और अब कॉलेज चूज़ नहीं करना है, इसलिए मैंने नो कर दिया और आगे का ऑप्शन अब नहीं खुलेगा चूज़ करने के लिए। अगर आपको और सारा ऑप्शन चूज़ करना है, यानी और 2-3 कॉलेज अगर आपको डालना है, फिल करना है, तो येस कर लें, फिर आपका कॉलेजेस का ऑप्शन खुल जाएगा। फिलहाल 10 ही कॉलेज मिनिमम है, रिक्वायर्ड है, तो मैं 10 कॉलेज लेके चल रहा हूँ फिलहाल। और सिर्फ आपको बताने के लिए तो फिलहाल 10 कॉलेज ही लेके चल रहा हूँ, इसलिए अब यहाँ पे नो पे क्लिक कर रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे 2 चेकबॉक्स है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आवेदन शुल्क 350 रुपये जमा करने हेतु यहाँ क्लिक करें, प्लीज सेलेक्ट हियर टू डिपॉजिट द एप्लीकेशन फी ऑफ ₹350। इस पर आपको क्लिक करना है। एंड देन एक प्रीव्यू का पेज खुलेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ से एक पॉपअप खुला है जहाँ पे लिखा हुआ है टोटल मार्क्स 500 और ऑब्टेंड हुआ है 315। और मैंने 10 ऑप्शन चूज किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया यू हैव एंटर्ड 10 ऑप्शंस, क्लिक ओके टू सबमिट एंड क्लिक कैंसल टू ऐड मोर ऑप्शंस। अगर आपको और भी कॉलेजेस चूज करने तो आप कैंसिल करके फिर से आप सेम प्रोसेस जाना है आपको, येस करके और कॉलेजेस चूज करना है। एंड देन लास्ट में नो करके आपको आगे बढ़ना है। अगर
और अगर आपको 10 कॉलेज चूज़ कर लिए हैं, उसके ज़्यादा कॉलेज नहीं चाहिए, 15 कॉलेज चूज़ कर लिए, उससे ज़्यादा कॉलेज चूज़ नहीं करना है, तो सिंपली यहाँ पे लास्ट में आके आपको आवेदन यहाँ पे ओके करना है। तो अब देखिए एक प्रीव्यू पेज खुल के आ चुका है, जहाँ पे आप अपने डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अगर कोई गलती है तो आप एडिट अभी कर सकते हैं। तो आप ये प्रीव्यू चेक, तो ये प्रीव्यू आप बहुत ही अच्छे से मिलाइएगा। मैं अभी अब आगे बढ़ता हूँ, आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपने कुछ डिटेल्स गलत भरा है या फिर स्पेलिंग का गलती है या फिर कुछ भी गलती आपने फिल कर दिया है, तो आप यहाँ पे आके बैक टू मॉडिफाई पे जाके एडिट कर सकते हो। एंड अगर आपका सारा चीज़ सही है तो आप कन्फर्म पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे एक पॉपअप खुलेगा, यहाँ पे आपसे पूछेगा हैव यू वेरीफाइड योर फॉर्म, आपने क्या क्रॉस चेक कर लिया, यानी कि आपने सही से चेक अच्छे से वेरीफाई कर लिया। अगर वेरीफाई कर लिए हैं तो ओके करेंगे, अगर नहीं कुछ गलत है फिर से वेरीफाई करना चाहते हैं तो कैंसिल करके आप चेक कर लीजिएगा। और अगर एडिट करना है तो बैक टू मॉडिफाई पे जाके यहाँ पे जाके एडिट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ अब आगे का प्रोसेस क्या है, तो मैं फिलहाल ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू कंफर्म दिस, ये डबल चेकिंग कर रहा है, तो आपको फिर से एक बार ओके क्लिक आपके करना है। सामने देखिए इस तरह से आपके जो मोबाइल नंबर जो आप दिए थे उस पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए हम ओटीपी हम डालते हैं इस पे, जो भी ओटीपी आया है मेरे पास उसको यहाँ पे फिल करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ओटीपी फिल कर लेना। ओटीपी फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक पेमेंट लिंक ओपन होगा। तो पेमेंट कैसे होता है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा पेमेंट किस तरह से किया जाता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरा उस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे फ्रेंड्स, ताकि आने वाला जो भी अपडेट होगा आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और आप तक पहुंच सके। थैंक यू।